जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को हमारे हिंदू धर्म में तुलसी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन तुलसी माता का पूजन भी किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि तुलसी दिवस के दिन हमें तुलसी माता का पूजन कैसे करना है, कौन सी विधि से करना है। जो भी माताएं बहनें जिनके बच्चे छोटे हैं या फिर नौकरी पर जाती हैं, जॉब आदि करती हैं, उन्हें भी सरल विधि से, जो कि आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तुलसी माता की पूजन जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो देखिए, तुलसी दिवस के दिन यानी कि 25 दिसंबर को सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हमें अपनी पूजा की थाली तैयार कर लेनी है और इस दिन हो सके तो आप पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें और जहां पर भी आपकी तुलसी माता विराजमान है वहां पर चले जाएं। आप ये सुबह के समय पूजन कर सकते हैं। सुबह के समय अगर आपको टाइम ना मिल पाए तो शाम के समय भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन 25 दिसंबर के दिन आप तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। सबसे पहले तुलसी जी के आसपास में जो भी जगह है जहां भी आप पूजन कर रहे हैं उनको साफ आपको कर लेना है। तुलसी माता के गमले को भी अच्छे से साफ करेंगे। आसपास के जो भी चीजें हैं इधर सबको हम लोगों को साफ सुथरा कर लेनी है। अब हमें पूजन शुरू करनी है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में तुलसी माता का विधि विधान से पूजन होती है वहां कभी भी नकारात्मक शक्तियां नहीं टिक पाती, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। माँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास भी माना जाता है और उस घर में अन्न धन के भंडार, सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। तुलसी दिवस के दिन जब आप पूजा करें तो सबसे पहले हमें एक लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके इसमें कुछ दाने चीनी के आपको मिला देने हैं। ज्यादा चीनी ना मिलाएं और अब हमें तुलसी जी को सींचना है। सबसे पहले हम जल से तुलसी माता को सींच देंगे। उसके बाद आज के दिन देखिए, कच्चा दूध आपको जरूर से चढ़ाना चाहिए। ज्यादा दूध ना चढ़ाए, थोड़ा सा ही दूध चढ़ाना है। देखिए, ज्यादा दूध चढ़ाएंगे तो पौधा खराब होने का डर रहता है और इस समय हल्की सर्दी भी रहती है, तो थोड़ा कम ही आपको जल और दूध डालना है। और देखिए, अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है, आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं या शालिग्राम जी हैं, तो उनकी मूर्ति या जो भी है उनकी भी पूजन हमें यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर हमने अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा लिया है। आज के दिन हो सके तो लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान भी जरूर से कराएं। और देखिए, आप केवल तुलसी जी का पूजन, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है, शालिग्राम जी नहीं है, तो आप केवल तुलसी माता की पूजन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि करा करके एक चौकी लगा लिया। इस पर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। देखिए, तुलसी जी के साथ में श्री हरि विष्णु की या फिर लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करते हैं तो उनको विराजमान करके पूजन करते हैं ना, तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती है और आपको सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। तो अब हम यहाँ पर पूजन शुरू करेंगे। हमने लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लिया है, तो सबसे पहले हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। तो यहाँ हमने देसी घी का दीपक प्रज्वलित गणेश जी का नाम लेते हुए कर लिया है। अब हमें सभी को तिलक लगाना है। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को तिलक लगा दिया है, तुलसी माता को भी हमने तिलक लगा दिया है। अब वस्त्र स्वरूप जो है ना, हम तुलसी माता को चुनरी समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को हमने वस्त्र पहले ही धारण करा दिया था, तो अगर आपने पहले से तुलसी माता को चुनरी उड़ा रखी है तो उस चुनरी को आपको हटा देना है और नई चुनरी जरूर से धारण करानी है। तो यहाँ हमने चुनरी समर्पित कर दी है और इसके बाद हमें देखिए यहाँ पर सबको तिलक आदि लगा दिया है और पोष का महीना चल रहा है, तो इस समय जो है ना तिल का विशेष महत्व होता है। तो अक्षत आप समर्पित कर सकते हैं, तिल भी आप जरूर से समर्पित करें। और भोग प्रसाद में आप कुछ भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं, बताशे का भोग आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा जो है भोग हमें तुलसी माता के सामने भी जरूर से समर्पित कर देना। तो आप कम ही मात्रा में चढ़ाएं, क्योंकि देखिए इससे तुलसी माता को खराब होने का भी डर होता है। तो यहाँ हमने भोग प्रसाद आदि समर्पित कर दिया। अब हाथ जोड़ करके भोग को स्वीकार करने का निवेदन करेंगे। यदि आपके पास में पुष्प है तो आप पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। अब हमें जो है ना श्रृंगार की सामग्री भी तुलसी माता को समर्पित करनी है, क्योंकि तुलसी दिवस के दिन तुलसी माता की विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो श्रृंगार सामग्री में आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। बिंदी आदि आप लगाइए, चूड़ियाँ अगर है तो चूड़ियाँ पहनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है तुलसी दिवस का, तो उस दिन आप तुलसी माता को सारी सुहाग सामग्री जरूर से चढ़ाएं। मेहंदी है तो मेहंदी आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सभी को समर्पित कर देनी है। अब हमें देखिए परिक्रमा लगानी है। तो परिक्रमा जो है, आप तुलसी माता के जो है 108 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। 108 परिक्रमा का ना तुलसी दिवस के दिन बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है।
अगर हो सके तो 108 परिक्रमा लगाएं। और अगर समय का अभाव है या किसी कारणवश आप 108 परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं तो 5, 7, 9, 11, 21 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। और अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह पर है जहां उनकी परिक्रमा करने में दिक्कत आ रही हो, तो आप क्या करें, जिस जगह पर आप खड़े हैं ना, उसी स्थान पर खड़े होकर के आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक तुलसी माता की जो है ना कथा भी सुननी है। तो आपको क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेकर के या फिर तिल लेकर के आप कथा का श्रवण करें। और इसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करने के बाद जो हमने तिल या अक्षत हाथ में लिया था वो हमें जल के लोटे में डाल देना है। और अब यथासंभव दक्षिणा भी आपको जरूर से समर्पित करनी है। हो सके तो सिक्का, कॉइन्स वगैरह ही आप समर्पित करें, क्योंकि तुलसी माता के गमले में डालने से हो सकता है रुपया वगैरह गीला हो जाए। तो यहाँ पर हमने जो है समर्पित कर दिया है यथासंभव दक्षिणा। अब हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें तुलसी दिवस के दिन तुलसी माता की आरती कर लेनी है। लड्डू गोपाल जी की आरती आप कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेनी है। पूजा में रही कमियों के लिए आप तुलसी माता से क्षमा याचना कर ले। उसके बाद हाथ जोड़कर अपने सौभाग्य के लिए, घर में अन्न की बरकत के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करें। इस तरह से तुलसी दिवस का जो पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो श्रृंगार का सामान और दक्षिणा आपने चढ़ाया है, आप किसी को भी दान स्वरूप दे सकते हैं। और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया वो घर के सभी सदस्यों में आप बांट सकते हैं। जल का जो कलश हमने लिया था वो तुलसी जी को सींच सकते हैं, या आप सूर्य देव को अर्घ भी दे सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पूजा के बाद यथास्थान यानी कि मंदिर में विराजमान कर दे, क्योंकि ठंड का समय है। तो पूजा के बाद आप उनको उनके स्थान पर विराजमान कर दें। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से तुलसी दिवस के दिन हमें पूजन तुलसी माता का करनी है। तो दोस्तों, तुलसी दिवस के दिन आप अपने बच्चों को भी जरूर से बताएं कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस होता है और इस दिन तुलसी मैया का पूजन किया जाता है, ताकि हमारे बच्चों को भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के विषय में पता लगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तुलसी दिवस के दिन आप हो सके तो सुबह पूजा कर लें। सुबह अगर पूजा नहीं कर सकते हैं तो शाम के समय भी आप तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, तुलसी पूजन की ये सरल विधि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। दोस्तों, इस तुलसी दिवस पर यानी कि 25 दिसंबर को बच्चों को क्रिसमस के साथ साथ अपने भारतीय संस्कृति से भी जागरूक जरूर से कराएं और उनको जरूर से बताएं कि तुलसी दिवस के दिन पूजा आराधना किस प्रकार से की जाती है और तुलसी दिवस का क्या महत्व है। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई हो, जरा भी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज कमेंट में जय मां तुलसी जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां तुलसी।